एक परिवार ने धन की आसान प्राप्ति के लिए तंत्रिक का सहारा लिया, परंतु उनकी अतिशय लालच ने उन्हें गहरे संकट में धकेल दिया। यह प्रश्न उठता है, क्या उनके लिए ये उपाय सही थे या केवल एक फंदा? तंत्रिक की नज़र में परिवार की समृद्धि का रहस्य उनके ज्ञान और साधना की गहरी जड़ों में छिपा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लेकिन क्या इस ज्ञान का सही उपयोग किया गया था? परिवार की नई पीढ़ी ने पारिवारिक परंपराओं को नजरअंदाज किया, जो उनके लिए विनाश की शुरुआत बनी। क्या उन्होंने सोचा था कि यह अनादर उन्हें किस दिशा में ले जाएगा? कमरे का दरवाजा एक विशाल और अजीब ताले से बंद था। केवल कुछ परिवार के सदस्यों को ही इस रहस्यमय ताले को खोलने की विधि का ज्ञान था। दरवाजे के पीछे छिपा क्या रहस्य था? निर्मला अपने पिता की शक्तियों से भलीभांति परिचित थी और उसने अपने मित्र राकेश को इन रहस्यमय बातों के बारे में बताया। राकेश, जो खुद तंत्र विद्या का शौकीन था, अब क्या जानने के लिए तैयार था? पिता ने एक पूजा के माध्यम से उस आत्मा के रहस्य को जानने की कोशिश की, जिसने परिवार पर संकट का साया डाल रखा था। उसे यह पता चला कि यह आत्मा पहले से ही बंधी हुई थी। लेकिन वह कौन सा रहस्य था जो सामने आ रहा था? कच्चा कलवा नामक प्राणी के खतरनाक प्रभावों की चर्चा शुरू हुई थी। यह जीव बच्चों की आत्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या इस जीव की उत्पत्ति और प्रभाव जानने के बाद परिवार सुरक्षित रह सकेगा? परिवार में भयावह घटनाएं घटित होने लगीं और सदस्यों का लगातार मरना एक अनसुलझा रहस्य बन गया। यह प्रश्न उठता है, क्या नकारात्मक ऊर्जा वास्तव में इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि इसका प्रभाव परिवार के लिए प्राणघातक बन जाए? निर्मला की इच्छाएं और उसके अंतिम क्षणों में व्यक्त की गई बातें महत्वपूर्ण थीं। उसने अपनी मृत्यु के बाद एक विशेष अंतिम इच्छा प्रकट की थी। लेकिन क्या यह अंतिम इच्छा परिवार के लिए बेहतर साबित होगी या और बुरा असर डालेगी? प्रिया और सीमा की ठंड लगने की स्थिति स्पष्ट करती है कि वे किसी अदृश्य शक्ति के संपर्क में हैं। रात के समय यह घटना और भी डरावनी बन जाती है। क्या उनका ये अजीब अनुभव किसी और खतरे का संकेत है? एक पंडित की मदद से लड़कियों को भूत से मुक्ति दिलाने की कोशिश की गई। पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं और सुरक्षा के लिए लाकेट देते हैं। लेकिन क्या यह उपाय सच में प्रभावी साबित होगा? हालांकि घटनाएं थमने का नाम नहीं लेतीं और नरमाला नाम की आत्मा गांव के अन्य लोगों को भी परेशान करने लगती है। इससे गांव में आतंक का माहौल बढ़ जाता है। क्या गांव वाले इस आतंक से बाहर निकल पाएंगे? उर्मिला और उसकी बहनों ने निर्मला की आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। क्या उनका ये प्रयास आत्मा को शांत कर पाएगा या यह और भी भयानक हो जाएगा? परिवार ने निर्मला की आत्मा से मुक्त होने के लिए अपने घर को शुद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किया, यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा अभी भी आसपास थी। क्या यह शुद्धिकरण पर्याप्त होगा? निर्मला की आत्मा ने उर्मिला को पुनः देखा, जो उसकी बहनों के लिए चिंता का विषय बन गया। उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, और क्या उनका डर सही साबित होगा? पंडित जी ने कहा कि ताले को खोलने के लिए काक तंत्र का उपयोग करना होगा। यह तंत्र किसी भी ताले को बिना चाबी के खोल सकता है। क्या परिवार सच में रहस्यमय ताले को खोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? ताले को खोलने की विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था, जिसमें नग्न होकर गिलगुलू कहना पड़ता था। यह प्रक्रिया एक रहस्यमय तरीके से की जाती है। क्या परिवार इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करेगा? पंडित जी ने आश्वासन दिया कि घर की सफाई और शुद्धिकरण के बाद अब कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। निर्मला का घर अब सामान्य हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में वहां कोई समस्या खत्म हुई है? विमल ने अपने मित्र र का पीछा किया, लेकिन उसके काम के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। र की रात में गायब होने की आदत ने विमल को और भी परेशान किया। क्या यह गायब होना सामान्य है या कुछ और लेकर आ रहा है? तांत्रिक क्रियाओं के दुरुपयोग और उनके परिणामों पर भी विचार किया गया है। र के कार्यों ने उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न किए। क्या यह परिवार अपने कर्मों की परिणति से बच पाएगा? निर्मला की आत्मा का क्या हुआ? यह कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या निर्मला अपनी प्रतिशोध की इच्छा को पूरा कर पाएगी या नहीं? यह अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।